तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना है, हमें उसके यहाँ पे सिद्धांत बताने हैं, वो कैसे काम करता है वो हमें यहाँ पे बताना है, और हमें यहाँ पे स्प्लिट रिंग का फंक्शन बताना है जिसको हम यहाँ पे कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आप जैसे यहाँ पे फिगर दिख रखा है ऐसे बना सकते हो। ये हमारा यहाँ पे सिंपल डायग्राम है, इसको यहाँ पे बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल और वर्किंग की। When a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, forces acts on the coil which rotates it continuously। तो यहाँ पे होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और हमने यहाँ पे एक हॉर्सशू मैग्नेट लगा रखा है। ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। ये यहाँ पे क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और यहाँ पे ये भी जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करता है, और दोनों ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे मूव करने लगता है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे मूव करती है वो यहाँ पे किसकी वजह से कर पाती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर पाती है। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग की भी बात कर लेते हैं। व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट अटैच टू इट आल्सो रोटेट। जब यहाँ पे ये कॉइल मूव करती है रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इसमें यहाँ पे एक बीच में सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे एक शाफ्ट लगी रहती है जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया है डायग्राम को सिंपल रखने के लिए। तो इसके बीच में जो यहाँ पे शाफ्ट होती है वो यहाँ पे मूव करने लगती है जिसकी वजह से जो हमारा मोटर है वो यहाँ पे मूव करने लगता है। इन दिस वे द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो मोटर है वो यहाँ पे क्या करती है, मूव कर पाती है। और मोटर में यहाँ पे जो बीच में सिलेंड्रिकल शाफ्ट है उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, मोटर बोला गया है। रेक्टेंगुलर कॉइल की वजह से जो बीच में जो लगी रहती है ना इसके सिलेंड्रिकल शाफ्ट, वो भी यहाँ पे मूव करने लगती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्प्लिट रिंग के फंक्शन की। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द मोटर कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्प्लिट रिंग दिख रही होगी जिसको मैंने आपको पहले बताया था, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर बोलते हैं। इसका यहाँ पे काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका काम होता है यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, क्योंकि अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे एक डायरेक्शन में लगाने के लिए इसका जो करंट है वो यहाँ पे हमेशा रिवर्स होता रहता है। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटर के साथ ब्रश अटैच होते हैं जिसकी वजह से जो वायर है वो यहाँ पे ट्विस्ट ना हो। अगर हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करेगा तो यहाँ पे वायर क्या होते हैं, ट्विस्ट हो सकते हैं। तो कॉम्यूटेटर में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगाते हैं। कार्बन ब्रश में हमारा कॉम्यूटेटर अटैच होता है, और कॉम्यूटेटर में यहाँ पे बीच में क्या रहता है, बीच में गैप रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब होता है अलग रखना, ठीक है। तो अब ये स्प्लिट यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों आपस में अटैच होंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो क्योंकि एक यहाँ पे एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको यहाँ पे बीच में गैप इसलिए रखा गया कि दोनों यहाँ पे सेपरेट रह सके। जैसे यहाँ पे ये मूव करता है तो मोशन में आता है, तो बीच का गैप यहाँ पे रुकता नहीं है। करंट यहाँ पे डिस्कनेक्ट बेशक होता है बट ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो यहाँ पे क्या आ गया, मोशन में आ चुका है। तो मोशन में आने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा पॉजिटिव एंड रहता है। जब ये यहाँ पे हाफ रेक्टेंगुलर कॉइल मूव करता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे सेम रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है वो यहाँ पे मूव करने लगता है। और रेक्टेंगुलर कॉइल से हमारी यहाँ पे सिलेंड्रिकल शाफ्ट अटैच रहती है, मतलब मोटर जो होती है वो अटैच रहती है, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे मूव करने लगती है। ड्यू टू दिस रिवर्सिंग ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉइल एंड हैंस द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रहती है, और जिसकी वजह से ये कॉइल हमेशा लगातार घूमता रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पे करंट चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और कॉइल यहाँ पे एक ही जगह स्टक होकर रह जाएगा। तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना लगता है, यहाँ पे स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये वहाँ पे क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको चेंज करता रहता है आफ्टर हाफ रोटेशन। होप आपको इसका आंसर भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।